चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कैसे बनेगा सर? देखिएगा, ये भी आसान है, कुछ नहीं है इसमें तामझाम। अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है। और सिद्ध करने वाले 3 में जो 6 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन था, अगर उसको बढ़िया तरीका से आपको समझ में आ गया होगा तो ये 3 क्वेश्चन को आप सही उड़ा दिए होंगे। बोले कैसे सर? जब भी सिद्ध करने वाला आए ना मेरे बाबू, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एलएचएस से जरूर स्टार्ट कीजिएगा। जब एलएचएस का इस्तेमाल करेंगे ना तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो लिखिए बाई एल एच एस, ठीक है, बाई एल एच एस। तो लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेम है, एकदम सेम है। ये एलएचएस लिखना है ना तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को लिख लेना है। एलएचएस का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेना है। प्लस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। बोले कैसे सर? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला सर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ये फॉर्मूला पे यही फॉर्मूला ये दिख रहा है, ये इस तरीका से ही, हाँ सर, एकदम हैंड टू हैंड दिख रहा है। भले को सेकंड फार्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा इसमें। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। जब लिख सकते हैं मेरे बाबू तो आप लिख दीजिए। इतना क्लियर हो गया? आपको पता है सर, आप लोग को पता होगा कि 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हाँ सर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? आपको पता होगा कि एक फार्मूला लिखाया था, इसमें बहुत सारा फार्मूला ही यूज होने वाला है। क्या फार्मूला लिखाया था सर? लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी बराबर 1। ये फार्मूला लिखाया था। हाँ सर, लिखाए थे। तो क्या हम इस कंडीशन को क्या दे रहा है? 1 माइनस साइन। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी बराबर, ये प्लस में साइन उधर ले जाएंगे तो माइनस में 1 माइनस का है कि माइनस इधर और ये साइन उधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस से इधर माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए ये है यहाँ, हाँ सर ये तो है, तो इसके बराबर ये है तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक फार्मूला इसमें और यूज हो रहा है, खाली इसमें फार्मूला यूज होगा, खाली फार्मूला ही यूज होगा। आपको पहले बार में दिक्कत जरूर करेगा, लेकिन आप सेकंड बार रिवीजन कीजिएगा ना तो एकदम स्मूथ, एकदम आपको समझ में आने वाला है। थीटा गुने सेक थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। आपको फार्मूला लिखाते जा रहे याद हो जाएगा, आप बशर्ते खाली देखते जाइए। अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, जब मेरे बाबू गुना में रहता है तो भागा में जाएगा सेक थीटा। हाँ सर, तो लिख दीजिएगा सेक थीटा हो गया। अब देखिए कॉस थीटा को सेक थीटा के बारे में लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 1 बाई सेक थीटा। यहाँ स्क्वायर है ना मेरे बाबू, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देना है। स्क्वायर नहीं है यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन कंडीशन फार्मूला यही यूज हुआ और यही आरकेस आ गया तो आप लिख दीजिएगा। इसको मत उतारिएगा, आपको खाली फार्मूला दे के कैसे समझाया जाता है वो समझाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया कि इतना इक्वल टू इतना है और ये हमारा आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीका से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में। हुआ है त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग करके बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताएं। मेरे बाबू इस क्वेश्चन साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब मेरे बाबू ये क्या किया है ना कि थीटा की जगह पर कोई डिग्री लेने का काम किया है। आप इस जगह पे 23 डिग्री भी कभी ले लेगा, कभी
कभी 10 डिग्री भी ले लेगा, यानी थीटा के जगह पे कुछ भी ले सकता है, अल्फाबेट जितना भी हो सकता है वो भी ले लेगा, अल्फा बीटा गामा वो भी ले सकता है, इसमें डिग्री भी ले लेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेगा। लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा मेरे बाबू, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका वैल्यू आप मत पुट करने लगिएगा कि सर गूगल में सर्च कर लेते हैं सर 15 डिग्री का क्या होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, एक फार्मूला थीटा के जगह पर ये सब डिग्री ले लेना। अब पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है सर, और यही आपका राइट आंसर है, यही एक ही राइट आंसर है सर। इतना इजी वे में काहे बोल रहा कि मान बताए, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में देगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड कैसे बना लीजिएगा, तो के का वैल्यू जब भी निकालना होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको क्या करें कि ये एकदम सिंपलिस्ट फॉर्म में बन जाए और के का कुछ वैल्यू आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, लेकिन वैल्यू आ जाना चाहिए। क्या वैल्यू आएगा सर, हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे सर, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा पहले लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा। अभी ऐसा जस्ट क्वेश्चन बताया है कि मेरे बाबू क्या होता है, देखिए ऐसा है सेम इस जगह पे, हाँ सर सेम ही तो दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखा था, अगर पिछला थोड़ा सा थॉट बना रहे होंगे तो आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गुने क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि आप बताए थे कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इस्तेमाल किए थे, तो वही है मेरे बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब इधर क्या है, के है तो के दे देंगे, और के का वैल्यू ही मांग रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, जगह पे लिख देना है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है सर, तो 1 का स्क्वायर दीजिए चाहे नहीं दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या हम इसके बारे में हम लिख सकते हैं मेरे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर वही तो है ये। आप फार्मूला देखिएगा, ऐसा मतलब ये इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब क्या करना है आगे हमें यही करना है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गुने, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा था, इससे जस्ट वाला इस वीडियो में आपको बताया था कि लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर 1 के है, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 दे दीजिएगा, तो 1 गुने 1 हो जाएगा, 1 नीचे से 1 होगा, तो के। अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा सर आपका, के का वैल्यू हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, तो के का वैल्यू यानी के का मान क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा सर। इतना तामझाम नहीं था, लेकिन आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि इस जगह पे ऐसे कैसे कर दिए, ऐसा कर ही नहीं पाएंगे हम तो ऐसा कैसे कर दिए, लेकिन शॉर्ट मार देंगे ना तो हम इतना लंबा नहीं लेंगे, यहीं से कुछ समझेंगे, यहीं से कुछ समझ करके इसी जगह पे कटपुट कर देंगे और आंसर दे देंगे। कहीं कंपटीशन का स्टूडेंट ऐसा ही करता है, और हम कंपटीटर हैं, आपको बता रहे हैं, तो इस तरीका से आपको बनाना है, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।